नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। 1 अप्रैल का दिन है, नई महीने की शुरुआत। बहुत कुछ बदलाव है, फाइनेंशियल ईयर बदल गया है। वित्त वर्ष के बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं। असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। बड़ी जानकारी दे दें आपको, महीने की शुरुआत में महंगाई का झटका लग गया है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। आज से 19 किलो सिलेंडर के दाम में बड़ा इजाफा हुआ है। दिल्ली में इसकी कीमत 195 रुपये 50 पैसे बढ़ गई है। कई चीजों में बदलाव हुआ है क्योंकि वित्त वर्ष बदल गया है। ऐसे में रोजमर्रा की कई चीजें महंगी होने की संभावना है, लेकिन सबसे पहले जो महंगाई बम फूटा है वो कमर्शियल सिलेंडर पर फूटा है। दाम बढ़ गए हैं। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, वित्त वर्ष बदल गया है, ऐसे में बहुत सारे बदलाव देखने की संभावना है और सबसे पहले महंगाई का झटका, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। क्या ज्यादा जानकारी? जी रंजना, देखिए आज से नया वित्तीय वर्ष जो है इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन उसकी शुरुआत के साथ एक बड़ा महंगाई का झटका भी जो है वो जनता के ऊपर पड़ा है। जहां पर अगर बात करें, ऑयल कंपनीज ने जो है अपने दामों में इजाफा किया है और एलपीजी सिलेंडर का जो 19 किलो वाला वेरिएंट होता है कमर्शियल सिलेंडर, उसकी में जो है 195 रुपये की कीमत जो है बढ़ाई गई है। तो यानी दिल्ली में पहले जो ये सिलेंडर 1888 रुपये का मिला करता था, वो अब 2073 रुपये का जो है मिला करेगा। इसी प्रकार और भी जो मेट्रो सिटीज़ उन सभी जगहों पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलो वाले के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उनके दामों में फिलहाल कोई भी जो है अंतर नहीं किया गया है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये जो बदलाव हुए हैं 19 केजी वाले सिलेंडर में, ये दरअसल पिछले 30 दिनों में तीसरी बार ऐसा हुआ है और इस साल की शुरुआत से लगभग 5 बार जो है अब तक बदलाव हो चुके हैं और सभी बदलावों में इजाफा ही हुआ है, कोई कटौती अभी तक दर्ज नहीं की गई है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि जिस तरह से वैश्विक संकट इस वक्त बना हुआ है मिडिल ईस्ट में, और उसी का असर जो है वो एशियन कंट्रीज पर पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। तो कहीं भारत सरकार केरोसिन की बिक्री की जो है वो आदेश जारी कर देती है। तो ये पूरी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड मानी जा रही हैं और एलपीजी सिलेंडर के बढ़े हुए दाम जो है अब सीधे तौर पर ढाबा मालिक और रेस्टोरेंट मालिक की जेबों पर तो असर डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन असर जो है आम जनता की जेब पर भी जो है इनडायरेक्ट वे में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि विशाल कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, ऐसे में क्या घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने की भी संभावना है? देखिए फिलहाल अभी तक कोई भी अपडेट जो है डोमेस्टिक सिलेंडर्स के दामों को लेकर नहीं आया है। डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम पिछले महीने जरूर बढ़ाए गए थे, लेकिन वो काफ़ी मामूली इजाफा था और फिलहाल जो 14 किलो वाला सिलेंडर है वो अभी भी उसी रेट पर मिल रहा है जो पहले मिला करता था। आज 1 अप्रैल है और हर महीने की शुरुआत में जो ऑयल कंपनीज हैं वो अपने दामों में कुछ बदलाव जरूर करती हैं, फिर चाहे वो कटौती करना हो या फिर इजाफा करना हो। लेकिन अभी जिस तरह से जो वैश्विक संकट की स्थिति बनी हुई है तो उसमें कटौती की कोई भी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन इजाफा जो उम्मीद जताई भी जा रही थी कि दाम बढ़ सकते हैं वही देखने को भी मिला और आज से ही 195 रुपये जो है दाम 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के बढ़ा दिए गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर के। बिल्कुल, क्योंकि अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात है ढाबा मालिक, रेस्टोरेंट संचालक कहीं ना कहीं इसकी वसूली आम जनता से करेंगे। रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा या फिर जो होम डिलीवरी होती है खाने पीने की चीज़ों की, चाहे जोमेटो के ज़रिए हो या किसी अन्य प्लेटफॉर्म स्विगी के ज़रिए हो, जाहिर सी बात है कि रेट बढ़ने की संभावना होगी वहाँ भी। बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही हमने दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक ढाबे के जो है स्टोरी करी थी, जहां पर उन ढाबा मालिक ने एक पोस्टर अपनी दुकान के बाहर लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है हर खाना अब 10 रुपये महंगा मिलेगा। और जब हमने इसकी वजह उनसे जानी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एलपीजी एक तो सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहा है और अगर मिलता भी है तो उसमें भी जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी की जा रही है तो उनके लिए अब काफ़ी मुश्किल हो गया है खाना बनाना और जनता को परोसना। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अपना पैसा उन्हें निकालना है, अपनी जो लागत लग रही है और उनका जो प्रॉफिट है उसको बैलेंस करके चलना है। तो इसीलिए दामों में बढ़ोतरी जो है खाने पीने के वो शुरू हो चुकी है और अब जनता को भी इसका असर झेलना पड़ेगा। पहले जो उन्हें एक थाली 60 रुपये में मिल जाया करती थी उसके लिए अब उन्हें 70 रुपये या 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर, जो तनाव है, वो अब भारत की रसोई, भारत के लोगों की जेबों तक भी आने लगा है। चलिए, बने रहिएगा विशाल, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे। और एक